ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के तहत अब जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड शुरू हुआ है। इसमें गवर्नमेंट एडेड CUNI आदि इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें जो रिक्त सीटें रह गई हैं उनको भरा जाएगा। इसमें शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल की कौन कौन सी तिथियां हैं, सिक्योरिटी राशि कितनी होगी और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं SR राठ, नमस्कार स्वीकार करें। अब वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो देखें, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2021-22 सेशन के लिए और AACCC UG काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और इसमें BAMS, BHMS, BUMS जो आदि जो सीटें हैं उनको इस काउंसलिंग के द्वारा भरा जाएगा और इसकी वेबसाइट AACCC.gov.in पर आप हमेशा अपडेट रहें। इस पे अपडेट रहेंगे तो आपको समस्त लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो अब सबसे पहले अपने शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद इसकी सिक्योरिटी और अन्य बिंदु और आपके ध्यान योग्य कौन कौन से बिंदु हैं इन सब पे चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी ये आपको 6 से 8 मई 2022 तक इसकी तिथि दी गई है। पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी आप यहाँ कर सकते हैं 6 से 8 मई 2022 और टाइम याद रखें 8 मई 2022 को 6 PM तक आप ये सिक्योरिटी राशि भर सकते हैं। हालांकि पहले भी रजिस्ट्रेशन के समय आपने ये राशि 10,000 रुपये राशि आपने भरी है, लेकिन ये राशि जो है उसके अतिरिक्त है जो नीचे वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद है चॉइस फिल और लॉक। चॉइस फिल का काम भी 6 से 8 मई 2022 तक संपन्न होगा और लॉक जो है 8 मई 2022 तक आप कर सकते हैं और टाइम इसमें रखा गया है 6 से 11:59 PM तक का टाइम इसमें रखा गया है। अब रिज़ल्ट जो है 10 मई 2022 को आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद रिपोर्टिंग जो है 10 से 14 मई 2022 और शाम 5 PM तक जो है कार्यालय आपके खुले रहेंगे। तो ये मैंने संक्षेप में आपको शेड्यूल बता दिया। अब अपने इसके रूल और रेगुलेशन और इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी जो काउंसलिंग है उसको संपन्न करवा सकें। तो पहला बिंदु महत्वपूर्ण है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जहां उनको पहले मौका दिया गया था, वही आगे इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। नया कोई कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकेगा। दूसरा बिंदु है, फ्रेश जो चॉइस है, जो कैंडिडेट पात्र हैं उनको पोर्टल AACCC पर दर्ज होगी। उस पर ये फ्रेश चॉइस आपको दर्ज करनी पड़ेगी इस पोर्टल पर। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी ताकि कोई भी सीट खाली नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस प्रोसेस में भाग ले सकें। तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी रुपये 10,000 किसके लिए, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी राशि आपको भरनी पड़ेगी, जिसकी तिथि मैं ऊपर बता चुका हूँ 6 से 8 मई 2022। ये पहले जो राशि आपने रजिस्ट्रेशन की भरी है उसके अलावा ये राशि आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद चौथा बिंदु देखें, ये जो सिक्योरिटी आपने 10,000 रुपये भरी है ये रिफंडेबल होगी। लेकिन कब रिफंडेबल होगी, कब वापस होगी? ये तब रिफ़ंड होगी जब आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। जब आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी तो ये राशि आपको वापस कर दी जाएगी। इसके बाद पांचवा बिंदु देख लेते हैं, जो अलॉट सीट पर ज्वाइन नहीं किया तो रुपये 20,000 जब्त होंगे आपके। तो सिक्योरिटी पूरी की पूरी जो है, यानी जो कुल रुपये 20,000 आपके बनते हैं, 10,000 पूर्व में आपने दिए थे जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे
रजिस्ट्रेशन आपने किया था, और 10,000 रुपये अब ये जो पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी राशि है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ये भी, तो टोटल 20,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे यदि आपने अलॉट सीट पर ज्वाइन नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने अलॉट सीट पर ज्वाइन करना है और पूरा आपका इरादा है तो ही इस प्रक्रिया में आप भाग लें। छठा बिंदु, चॉइस फिल के समय पोर्टल पर एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यानी अंडरटेकिंग देनी होगी। आपको क्या देनी होगी कि अगर मैं सीट को छोड़ देता हूं तो मेरी राशि जब्त कर ली जाए, और मैंने अब तक जो प्रोसेस यहाँ तक मैं आया हूँ, जितने भी प्रोसेस पूर्व में हैं, मैंने कोई सीट नहीं ले रखी है, किसी सीट पर मैंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, और थर्ड या मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। इस प्रकार की अंडरटेकिंग है वो आपको पोर्टल पर ही देनी होगी। सातवां बिंदु, थर्ड या मॉप अप या स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट नहीं, वह कैंडिडेट इसमें भाग लेगा, वो कैंडिडेट इस प्रोसेस में भाग ले सकता है। तो वो कैंडिडेट भाग नहीं लेंगे जिनके पास पूर्व में कोई सीट है, या दूसरे नंबर पर वो कैंडिडेट जिनको मॉप अप या थर्ड राउंड में कोई सीट मिली थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी कैंडिडेट इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया में वो कैंडिडेट भाग लेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है लेकिन सीट अलॉट नहीं हुई है, वो कैंडिडेट इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, और जितनी भी सीटें खाली हैं उस पोर्टल पे जो है अपनी चॉइस जो है दर्ज करके इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक चांस है जिसको पूरा करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स, जय हिंद।